आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की आई हुई बिल्कुल नई जॉब वैकेंसीज के बारे में। कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है, पोस्ट वाइज क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग आपको यहाँ पे किस तरीके से मिलने वाली है, हर एक चीज को वन बाय वन कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली दो अलग अलग नोटिफिकेशन है पोस्ट ऑफिस के, जहां पे आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही। किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सिलेक्शन कैसे होनी है, क्या प्रोसीजर है यहाँ पे अप्लाई करने का, सारा कुछ आपको प्रॉपर कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं समझाने वाली हूँ। तो वीडियो का हर पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ फटाफट इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर पाए। ठीक है, और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप कौन सी लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि आपके नियर बाय जो भी वैकेंसीज आती है उसकी इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं उसी वक्त और ज्यादा से ज्यादा अपडेट आपको प्रोवाइड करवा पाऊं। तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपकी क्वालिफिकेशन और कौन सी लोकेशन से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में जो कि आपके ड्रीम डिपार्टमेंट इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आई हुई है। सबसे पहले देखिए, अगर आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया पर पहली बार विजिट कर रहे हो, इसी तरह से चाहते हो हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करिएगा ताकि जो इसके बाद चैनल पे वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी देखिए, इस अपडेट के अलावा ना बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनकी वैकेंसीज आउट हो चुकी है। आप अपनी क्वालिफिकेशन अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.meetacademy.in, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ऊपर देख भी पा रहे हैं। गूगल पे टाइप करेंगे आपको पहले नंबर पे साइट मिल जाएगी, वहां पे लेटेस्ट वैकेंसीज को आप चेक करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। अभी हम आ चुके हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो आज जो नोटिफिकेशन मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जी हाँ दोस्तों, बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन है। जीडीएस के लिए इंडिया पोस्ट की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आउट हो गया है। क्या है पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, एलिजिबिलिटी से लेकर अप्लाई करने तक सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन है इंडिया पोस्ट की तरफ से है, जिसमें आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा मैं। ऑनलाइन आपको इसके लिए आवेदन करने हैं, कोई भी अदर मोड इसके लिए नहीं होने वाला है और इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रीज़न बीइंग के ये नोटिफिकेशन ऑल ओवर इंडिया में आउट होता है। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज वैकेंसीज निकलती हैं और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहती है जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि सिर्फ आप 10वीं पास हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है एप्लीकेशन फ़ी की। तो यहाँ पे जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपीज़ है, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए नील रहने वाला है। तो अगर जो कैंडिडेट हैं जिनको ईडब्ल्यूएस एससी एसटी की रिजर्वेशन रिक्वायर्ड होगी, जहाँ वो चाहते हैं कि हमें रिजर्वेशन मिले, तो उनके लिए यहाँ पे ये सर्टिफिकेट अवेलेबल होना ज़रूरी है वैलिड स्टेट में। ठीक है, अब आता है यहाँ पे वैकेंसी के लिए डाक सेवक की पोस्ट है, बीपीएम की वैकेंसीज हैं, ABPM की वैकेंसीज है, तीनों पोस्ट यहाँ पे रहने वाली हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। एप्लीकेंट्स जो हैं वो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, ठीक है, और उनके यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट बनेगी, उसी के बेसिस पे आपकी जो है यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है। यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपकी सिलेक्शन जो है वो रहने वाली है। अब बात करते हैं नीचे आपकी मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर की जाएगी, आपके बेसिक मार्क्स जो आएंगे वहाँ पे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली ग्रेडिंग दी जाएगी। अब ऐसा होता है कई बार आप वहाँ पे मेरिट लिस्ट में देखते हैं 100% मार्क्स आ रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि उनके 100% मार्क आए होते हैं। तो यहाँ पे आपके वो ग्रेड्स देते हैं उस मार्क्स के। लेट सपोज किसी के हाईएस्ट मार्क्स अगर जिन्होंने अप्लाई किया उनके 90% गए हैं, ठीक है, तो उसके 90% मार्क्स हैं तो उसको 100 काउंट किया जाएगा वहाँ पे, राइट। उससे नीचे जितने आते जाएंगे उतने उतने उनके काउंटिंग होती रहेगी, ठीक है, इनके अकॉर्डिंगली। तो ये ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा कि 100 मार्क्स का मतलब ये नहीं है वहाँ पे 100 अगर उनकी आई है, शॉर्ट लिस्टिंग हुई है उनकी, ठीक है, मेरिट लिस्ट में 100% आया, दैट मीन्स उनके 100 मार्क्स ही आए हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है, वहाँ पे 10 पॉइंट्स यहाँ कैसे मिलते हैं वो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ठीक है। अब आता है यहाँ पे कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है सैलरी मिलने वाली जो सिलेक्ट होंगे उनके 29,980 रुपये पर मंथ यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो रहने वाली है। वैकेंसीज यहाँ पे 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है डाक सेवक की, देन आती है बीपीएम की, उसके बाद आती है एबीपीएम की, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों का अलग अलग काम रहता है। यहाँ पे क्या क्या काम रहेगा वो आपको बताया ही जाएगा, ठीक है। सो उसकी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात यह है बिना एग्जाम के होने वाली है। 18 से लेकर 40 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करूं यहाँ पे तो शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, पर्सनल डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, पर्सनल डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी के लिए 13 साल, पर्सनल डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी के लिए 15 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन में बता चुका हूँ, 10th बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन भी की हुई है तब भी, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करूँ, अदर की नॉलेज आपको कंप्यूटर की होनी चाहिए, साइकिल आपको चलाना आना चाहिए और आपके नियर बाय जो आपके लाइवलीहुड मतलब जो लोग रह रहे हैं आपके आसपास के एरिया की, वो एरिया के बारे में आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है, ठीक है। मेरिट लिस्ट यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे नेक्स्ट आता है यहाँ पे अप्लाई कैसे होना है। तो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर्ड करना है, वहीं पे आपने सारी डिटेल फिल आउट करनी है, जैसे पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, नेम, एड्रेस, कैटेगरी और बाकी सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने होंगे। अब बात आती है यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पे मैं आपको लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संचार मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से ये नोटिफिकेशन 24/7/2026 को इंटरनल टीम को भेजा गया, जिसमें ऑल CPGMs और जितने भी GM हैं, ठीक है, उनको भेजा गया है। यहाँ पे GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जो कि जुलाई 2026 का है, उसके लिए एक्सरसाइज, यानी कि क्या होता है जब रिक्रूटमेंट करी जाती है तो उससे पहले एक एक्सरसाइज शुरू होती है 1 महीना पहले, हार्डली 15 या 20 दिन पहले, जिससे वो जितने भी वहाँ पे AGM या GM होते हैं उनसे वो डिटेल मांगते हैं कितनी वैकेंसीज पेंडिंग है आपके एरिया में, तो वो मुझे भेज दीजिए ताकि आगे उसको कंपाइल करके ऑल ओवर इंडिया में नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा सके। तो ये शेड्यूल है GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2026। As aware, GDS online engagement schedule 1 January is already conducted on 27/7/2026. According to it, has been decided to issue timelines to initiating preparatory activity as noted फॉर बिलो GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट, यानी कि पहले हो चुका है जो GDS पहला हुआ था 2026 का जनवरी का, अब वो ख़त्म हो गया। तो अब उन्होंने नया जारी कर दिया जिसमें कॉन्फ़िगरेशन वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशन बोर्ड बाय सर्कल 27/7/2000 से लेके 3/8/2026। वैकेंसी कैप्चरिंग बाय डिवीज़न जो वैकेंसीज को कैप्चर करेंगे, कितनी वैकेंसीज आनी है, 27/7 से लेके 3/8/2026 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ वैकेंसी कैप्चर्ड बाय सर्कल्स, अब उनकी वेरिफिकेशन होगी कि वाकई उतने बंदे चाहिए उनको, 4/8 से लेके 5/8 तक वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर रिलीज डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन एंड सब्सिक्वेंट एक्टिविटी, यानी कि टू बी इनिशिएटेड सेपरेटली, यहाँ पे इसके बाद ये वाला एक्टिविटी हो जाएगा अगर यहाँ पे वो कंप्लीट हो जाता है। अगर कहीं पे भी ये अटकता है तो डिले हो सकता है, इसलिए उन्होंने टाइमलाइन नहीं दी हुई है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर द फाइनल वैकेंसी नोटिफिकेशन द फॉलोइंग वैकेंसीज एज 30/6/2026 वुड बी इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड बाय द डिवीजन। जो भी 30/6/2026 तक वैकेंसीज उनके पास पड़ी हुई हैं या कर निकालनी है वो निकाल के भेजेंगे, ठीक है। टू बी इंक्लूडेड जो भी है उन्होंने लिखा हुआ है अपनी इंटरनल टीम के लिए, वैकेंसीज के लिए जो एक्सक्लूड करना है मतलब निकालना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, उन्होंने पूरी डिटेल में दिया हुआ है। दिस इशू विद अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि डिजिटली साइन करके ये भेजा गया है जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर GDS है उनके द्वारा, ठीक है। सो ये उनको आगे डेटा भेजना है, तो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ होने के चांसेस जो है नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएंगे। हमें नेक्स्ट मंथ नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 28,000 प्लस वैकेंसीज का एक्सपेक्टेड काउंट है, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, तो वो रहेगा जैसे भी मैं आपको बताता रहूँगा अपडेट के लिए। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आज का नोटिफिकेशन था, मिलूंगा नए नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद जी।